in today's class of environment. Open your textbook. Open page number 10. Sleeping, waking. Some animals go into a long deep sleep in certain seasons. Then they are not seen for many months. Sleeping, waking means sleeping time, waking time for animals. Some animals are like that during certain seasons they go under deep sleep for a long sleep. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन पर्टिकुलर सीजन्स में गहरी नींद में चले जाते हैं पूरी सीजन के लिए और फिर वह बहुत सारे महीनों तक बाहर नहीं दिखते. Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोल्ड सीजन आती है, ठंडी की सीजन आती है, उस ठंड की सीजन के दौरान हम कहीं पर लिजर्ड्स को घर में नहीं देखते. लिजर्ड्स हमें घर में कहीं पर नहीं देखने को मिलते बेटा. जब विंटर का सीज़न होता है तब. कोल्ड सीज़न मीन्स विंटर सीज़न. तो शायद आपने नोटिस नहीं भी किया हो तो इस साल आप नोटिस कर लेना. यू कैन नोटिस इन दिस विंटर. ओके. आपको क्या लगता है कि वो कहाँ पर जाती होगी? कुछ पता है? सी स्टूडेंट्स, आई हैव नोटिस्ड दैट लिजर्ड्स कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन. मैंने ये नोटिस किया है कि कोल्ड सीजन के दौरान लिजर्ड्स नहीं दिखाई देती. आई थिंक दे मस्ट बी हाइडिंग समवेयर टू एस्केप फ्रॉम द कोल्ड. तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद वो ठंड से बचने के लिए कहीं पर छिप जाती हूँ. ऐसा हो सकता है. ओके. बट इफ यू सी इन द समर सीजन you will see very small young ones of lizards. lizards के छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी lizards आपको सब जगह पर दिखाई देगी. तो शायद lizards विंटर में इसलिए भी नहीं दिखाई देती क्योंकि वो नए बच्चों को जन्म देने वाली है, इसलिए वो कहीं पर छुप जाती है. ऐसा भी हो सकता है या फिर ठंड की वजह से भी हो सकता है. These all can be happen. Now let's move to the next page. See on page number 11. Sloth. It looks like a bear but is not. See, this is sloth. Okay. Sloth can be look like a bear. Sloth एक bear जैसा दिखता है, भालू के जैसा, लेकिन वो भालू नहीं है. It is a sloth. वो एक sloth है. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. ये हमेशा ट्रीज के ऊपर रहते हैं और पूरे दिन में टोटल there are 24 hours in a day. So from those 24 hours they spend almost 17 hours in sleeping, day sleeping. वो 24 घंटों में से 17 घंटे सिर्फ सोने में निकालते हैं और वो भी कैसे सोते हैं? जो ट्री की ब्रांच होती है उसके ऊपर वो उल्टा लटक जाते हैं और वहीं पर 17 घंटों तक 17 आवर्स तक सोते रहते हैं. द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स. जो स्लोथ होते हैं वो जिस ट्री पर रहते हैं उसी ट्रीज के लीव्स खाते हैं. ये उनका फूड है. It hardly needs anything else. उन्हें बहुत ही कम कुछ दूसरा खाने के लिए चाहिए. अदरवाइज उनका मोस्ट प्रोबेबली खाना उस ट्री के लीव्स ही है. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. जब वो एक ट्री के इनफ लीव्स को खा ले, उसके पत्ते खा ले, जितना वो उसका पेट भर जाए या फिर उससे उब जाए, तब तक वो जितने लीव्स खा ले उसके बाद वो नज़दीक के ट्री पर चला जाता है.
Sloths live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. Sloths लगभग 40 सालों तक जीवित रहते हैं, 40 सालों तक वो जिंदा रहते हैं और उनके ये 40 साल के लाइफ स्पैन में वो लगभग 8 ट्रीज के आसपास ही घूमते रहते हैं, उससे ज़्यादा ट्रीज पर जाते ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शायद वो एक ट्री पर रहते हैं, ठीक है, उसके लीव्स खाते हैं और when they finish those leaves eating, then after they sleep there only by hanging down there. उसी ट्रीज पर वो उल्टा लटक के सो जाते हैं। जब वो उसी ट्रीज के लीव्स खाते हैं तब जब दूसरे नए लीव्स उस पर उगे, उसके ऊपर ग्रो हो, तब तक वो दूसरे ट्री पर चला जाता है। इसीलिए वो वहाँ पर नज़दीक के जो शायद लगभग 7-8 ट्रीज है उसके ऊपर ही घूमता रहता है और ज़्यादातर वो सोता रहता है 17 आवर्स पूरे डे में। तो इसीलिए वो और दूसरी जगहों पर नहीं जाता है। Once a week it comes down from the tree to relieve itself. वो पूरे हफ्ते में, पूरे वीक में सिर्फ एक बार ट्री से नीचे आता है रिलीव करने के लिए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए सिर्फ एक ही बार पूरे हफ्ते में नीचे आता है। सी वो कितना आलसी है ना। कैन यू थिंक दैट इज इट लेजी? वी डोंट नो इट इज़ लेजी और नॉट, बट दिस इज हीज लाइफ, दिस इज अ स्लोथ्स लाइफ। See, if you were to show a sloth's daily routine, sleeping and waking in a 24-hour clock, this is what the clock would look like. अगर आप स्लोथ का डेली रूटीन दिखाना चाहते हो, वो उसका स्लीपिंग टाइम कैसा है, वेकिंग टाइम कैसा है पूरे 24 आवर के क्लॉक में से, तो उसका क्लॉक यहाँ पर दिखाया गया है। ये पूरा सर्कल है, ओके। इस सर्कल में सी दिस इज द क्लॉक ऑफ 24 आवर्स। यहाँ पर 6 आवर्स खत्म होते हैं। हियर वी कंप्लीट 12 आवर्स, हियर वी कंप्लीट 18 आवर्स एंड टोटल सर्कल shows 24 आवर्स। सो दिस 1, 2, 3 means 6 आवर्स इज द टाइम फॉर विच स्लोथ इज अवेक। ये जो वाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ द अवेक टाइम ऑफ स्लोथ। ये स्लोथ जब जागता रहता है 6 आवर्स उसका टाइमिंग दिखाया गया है। एंड हियर यू सी द ग्रे पार्ट, इट इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ स्लोथ। ये स्लोथ का स्लीपिंग टाइम है जो कितना है, लगभग 17 to 18 आवर्स। सो दिस इज द स्लीपिंग टाइम एंड दिस इज द वेकिंग टाइम ऑफ द स्लोथ। नाउ हियर also one clock is shown, 24 hours clock, 6 hours, 12 hours, 18 hours and 24 hours. This is the picture of lizard. How will you show the clock for a house lizard in winters? Winter में lizard का जो routine clock है वो आप कैसे दिखाओगे? So this whole white part you have to do gray color here. With pencil you can do like this, okay. So just to show the lizard's routine we have to do this. lizard का daily routine दिखाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। See, in winter, in cold season, lizards sleep for all season. So day by day, all 24 hours, lizards sleep only. पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे हफ्ते वो सोती ही रहती है। तो इसीलिए लिजर्ड हमें कहीं पर नहीं दिखाई देती। तो हमने पूरा 24 आवर का जो क्लॉक है उसे ग्रे कलर कर दिया है। एंड दिस ग्रे कलर shows sleeping time for lizard in winter. So you can write there the gray color shows sleeping time for lizard in winters. Given here is the sleeping time of some animals. Write below each picture for how many hours a day that animal sleeps. यहाँ पर कुछ एनिमल्स
का स्लीपिंग टाइम दिया गया है, तो उसके नीचे हमें लिखना है कि वो एनिमल्स अपना कितना वक्त स्लीपिंग में बिताते हैं। हियर दिस इज काउ एंड सी द ग्रे कलर शोज अस द स्लीपिंग टाइम। जो ग्रे कलर है वो स्लीपिंग टाइम दिखाता है। तो काउ सी हियर, ये जो ऐसे बनाया गया है उसमें से इतने स्ट्रोक्स हम 2 आवर्स के लिए लेंगे, 1 आवर 2 आवर्स। ओके, तो ऐसे यहाँ पर 2 पार्ट्स में दिखाया गया है। सो अ काउस स्लीपिंग टाइम इज 4 आवर्स। काउस 4 आवर्स तक सोती रहती है, तो उसका वेकिंग टाइम क्या हुआ 20 आवर्स। अगर 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। सो वेकिंग टाइम इज 20 आवर्स। देन पाइथन, फॉर हाउ मेनी आवर्स डज अ पाइथन स्लीप? सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. See, Python sleeping time is 18 hours and 2, 4, 6 hours his waking time. See, हमें यहाँ पर only sleeping time लिखना है, but we will write also waking time. So you can understand both. So Python sleeps for 18 hours and wakes for 6 hours. Giraffe, only 2 hours. Giraffe sleeps for only 2 hours and 22 hours it wakes up. Here is a cat. We can see a cat here. So a cat sleeps for half part is totally grey. So it sleeps for 12 hours and it wakes up for 12 hours. 12 hours cat का sleeping time है और 12 hours waking time है. So this is the sleeping and waking time of the animals. Hope you have understood this. Now, when you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. आप कभी अलग अलग एनिमल्स को देखते हो, whenever you see different animals, so many questions come to in your mind. Okay, for this we have to list of 10 questions. So yes, when I see different animals, many questions come to my mind. Some of them are follows. मैं जब भी एनिमल्स को देखती हूँ तब मेरे दिमाग में भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने नीचे लिखे हैं। कैन दे टॉक विथ ईच अदर? क्या एनिमल्स एक दूसरे से बातें करते होंगे जैसे हम ह्यूमन बींग्स करते हैं? कैन दे अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज? क्या वो हमारी लैंग्वेज समझते होंगे? हम तो ऐसे हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सब कुछ लैंग्वेज जानते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। जब हम एनिमल्स को बुलाते हैं तो क्या उनको हमारी लैंग्वेज समझ में आती होगी या फिर सिर्फ हमारी साइन समझ में आती होगी? सो दिस क्वेश्चन कम टू माई माइंड। कैन दे सी कलर्स? जो सभी एनिमल्स है, अलग अलग एनिमल्स है, तो क्या वो कलर्स को देख सकते होंगे? हाउ डू दे सी ड्यूरिंग नाइट? वो रात को कैसे देखते होंगे? सी, देयर इज वन सच क्वेश्चन इन माई माइंड दैट इन नाइट इफ यू सी कैट्स, डॉग्स, देयर आईज विल बी स्पार्कलिंग। अगर रात में आप डॉग्स और कैट्स की आईज देखोगे ना तो वो स्पार्कलिंग कर रही होगी, तो उसमें वो ग्रीन कलर की दिखती है। समटाइम्स वी कैन सी ब्लू कलर इन देयर आईज। तो मुझे ये क्वेश्चन होता है कि रात को उनकी आई का कलर ऐसा चेंज क्यों हो जाता होगा? ये एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में। देन हाउ डू दे सेंस डेंजर? उन्हें डेंजर का पता कैसे चलता होगा? हाउ डू दे नो इफ समथिंग इज फूड फॉर देम? उन्हें यही कैसे पता चलता है कि ये उनके लिए उनका खाना है? हाउ डू दे फील व्हेन अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली गेट्स इंजर्ड? जब हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसान, हमारे घर में किसी को कुछ इंजरी होती है, किसी को कुछ चोट लगती है, तो हम कैसा फील करते हैं? हमें भी दुख होता है, हम भी सैड होते हैं। तो क्या एनिमल्स को भी ऐसा होता होगा जब उनकी फैमिली में से कोई मेंबर को कुछ इंजरी हो जाए? तो शायद हाँ, हो भी सकता है। क्यों? बिकॉज इफ वी सी अ डॉग, मदर डॉग एंड इट्स पपी, सो वी सी अगर उस पपी को कुछ हो जाए तो उसकी जो मदर डॉग है
वो कैसे रिएक्ट करती है, वो बहुत ही इधर उधर करती रहती है, उसके जो उसका बच्चा है उसके पास ही रहती है और उसे जल्दी ठीक हो जाए ऐसा वो ट्राई करती है। और जब मदर डॉग को भी कुछ हो जाए, उसे भी कुछ इंजरी लगे, तो उसका जो बच्चा है, जो पपी है, वो भी उसके साथ ही रहता है और उसे अच्छा फील करवाने का ट्राई करता है। ये मैंने देखा है। Why only some of them can be made pet animals? क्यों हम लायन को अपना पेट एनिमल नहीं बना सकते? Why can't we make a tiger our pet? ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं। हम जिराफ को क्यों हमारे घर में नहीं ला सकते? Only dog, cat, only very few animals, cow, buffaloes. Why only those animals are kept as pet animals? How do they save themselves during bad weather? एनिमल्स अपने आप को जब बैड वेदर होता है तो अपने आप को कैसे बचाते होंगे? हाउ डू दे मेक फ्रेंड्स? और वो एक दूसरे से फ्रेंडशिप भी कैसे करते होंगे? ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते हैं। सो चिल्ड्रन, यू कैन फाइंड सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो इफ इट कम्स इन टू योर माइंड। सो हियर वी कंप्लीट अवर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।